पाकिस्तान शांति का दूत बना दिया। ट्रंप को मुनीर पसंद है। ऐसे में हम कहां पर हैं? हमारा सदाबहार दोस्त रहा भाई, ईरान से सदियों पुराने हमारे सिविलाइजेशनल संबंध हैं, तो हम कहां हैं? ये ट्रंप क्या कर रहा है? ये कौन सा खेल कर रहा है जो ऑपरेशन सिंदूर से पहले से ही जारी था, ऑपरेशन सिंदूर के बाद भी। और आलम तो वहां तक आ गया था कि संयुक्त राष्ट्र की जो एंटी टेररिज्म कमेटी थी उसकी सदारत दे दी गई पाकिस्तान को। जयराम रमेश कह रहे हैं कि अगर ये रिपोर्ट सही है तो भारत के लिए एक बड़ा झटका है और भारत की उपेक्षा है, और इसके लिए पूरी तरह स्वघोषित विश्व गुरु जिम्मेदार है। सरकार की जिम्मेदारी मान रहे हैं कि 1 साल हो गया, ये डियर फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप वो इतनी नजरें इनायत क्यों करता दिखाई दे रहा है पाकिस्तान को लेकर? ऑपरेशन सिंदूर में उल जुलूल के बयान दिए, मध्यस्थता मैंने कराई, संघर्ष विराम मैंने किया। अगर हम पाकिस्तान को घुटनों पर ले आए थे, हमने 9 एयरबेस उनको नुकसान पहुंचा दिया था, आतंकवादी ठिकानों पर हमला कर दिया था, तो 3 दिन बाद ही या 4 दिन में ही ऑपरेशन सिंदूर थाम क्यों दिया था? और इससे ब्रीदिंग स्पेस मिल गई क्या अमेरिका को? और उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप वो 3 बार खाना खिलाते हुए दिखाई दिया। तो ये आतंकवाद को समर्थन देने का इनाम मिल रहा है क्या पाकिस्तान को? अमेरिका और पाकिस्तान इनके रिश्ते आज के नहीं हैं। जब भारत आज़ाद हुआ है तो अमेरिका के प्रोमिनेंट विदेश मंत्री थे, आप विद्वान आदमी हैं, डलेस, तो फॉरेन पॉलिसी बनाई थी उन्होंने, एनसर्कलमेंट ऑफ चाइना। सबसे पहले वो जवाहरलाल के पास आए थे इंडिया में कि आप इसके मेंबर बनो। साउथ ईस्ट एशिया ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन मने कर दिया, पाकिस्तान बन गया। तो पाकिस्तान आज का लाई नहीं है। 65 में अमेरिका ने क्या किया, 71 में क्या किया, अब 2-3 महीने से, साल भर से, 6 महीने से अमेरिका किस तरह का व्यवहार कर रहा है भारत के साथ। जहां तक पाकिस्तान की आपने इन्वॉल्वमेंट की तो बात, अब आपको अतीत ये याद आ गया? नहीं केसी त्यागी साहब, पर सरकार पिछले कुछ सालों में तो माय डियर फ्रेंड ट्रंप, अब की बार ट्रंप सरकार, हमने ट्रंप के साथ काफी कुछ इन्वेस्ट कर दिया संबंधों के लिहाज से। पर आज की तारीख में ट्रंप कह रहा है कि मुझे तो मुनीर पसंद है। सूरत हाल कुछ ऐसी हो गई है ना। अमेरिका को अगर पाकिस्तान पर ज्यादा भरोसा है तो हम कदम ताल करते क्यों दिखाई देते हैं अमेरिका के साथ? ऑपरेशन सिंदूर में भी यही हुआ। वो बोला कि मैंने संघर्ष विराम कराया, वो आसिम मुनीर को, मुल्ला मुनीर को अपने घर बैठकर दावत करवा रहा था। हमारे प्रधानमंत्री कनाडा में थे, वहां फंसाने की कोशिश की, उनको भी न्योता दिया। ये तो भला हो हमारे विदेश नीति के रणनीतिकारों का, उन्होंने प्रधानमंत्री को आगाह कर दिया, वरना व्हाइट हाउस बुला लेता और सामने मुल्ला मुनीर को बिठा देता। आज की डेट में नरेंद्र मोदी जी के शासनकाल में संदीप भाई हमारी ये पोजीशन हो गई कि हमारा भरोसेमंद साथी ईरान भी हम पर भरोसा नहीं कर रहा, रूस हमको महंगा तेल दे रहा है, और हमारा जिसके चरणों में हम पड़े थे नरेंद्र मोदी जी, डोनाल्ड ट्रंप के और नेतन्याहू साहब के, वो भी हम पर भरोसा नहीं कर रहे। ये तीनों लोग पाकिस्तान पर भरोसा कर रहे हैं। तो अगर पावर सेंटर या एपिक सेंटर पाकिस्तान में शिफ्ट होगा तो सबसे बड़ी परेशानी अगर किसी को आएगी तो हमारी जनता को आएगी। 70 साल में इतनी जिसको कहा जाए विफल विदेश नीति नहीं हुई जिसमें हमने अपनी बगल में एपिक सेंटर, पावर सेंटर बना दिया हो। वहां का राष्ट्रपति नहीं, वहां का प्रधानमंत्री नहीं, वहां का फील्ड मार्शल आज की डेट में सबसे ताकतवर बन गया। उसको दुनिया पूछ रही है। इन लोगों के साथ आशुतोष, इस सवाल का जवाब अगर आप दें, कतर हो, यूएई हो, सऊदी अरब हो, इनके राष्ट्राध्यक्षों से या यहाँ के क्राउन प्रिंसेस से लगातार बात कर रहे थे, लेकिन अब दरअसल जब संवाद के जरिए शांति स्थापित करने की बात आती है तो भारत कहीं है ही नहीं। देखिए संदीप, अगर ख्याली दुनिया में आप ख्याली पुलाव पकाना चाहते हैं और उस झूठ को आप सच मानना चाहते हैं तो आप उसके लिए पूरी तरीके से स्वतंत्र हैं, और हमारे सारे दर्शक वर्ग भी उसको पूरी तरीके से स्वतंत्र हैं। दरअसल ये पाकिस्तान की तरफ से अब तक की सबसे बड़ी कॉन्स्टिट्यूशनल या डिप्लोमेटिक कू है, एक तरीके से मैं कहूँ। भारत की पूरी विदेश नीति, खासतौर पर नरेंद्र मोदी की सरकार आने के बाद से ये विदेश नीति ये थी कि पाकिस्तान एक रोग स्टेट है, पाकिस्तान एक फेल्ड स्टेट है,
पाकिस्तान दुनिया को आतंकवाद को एक्सपोर्ट करता है, और वो पाकिस्तान जो रोग स्टेट था, फेल्ड स्टेट था, टेररिस्ट स्टेट था, वो पाकिस्तान आज दुनिया की सबसे बड़ी क्राइसिस में मध्यस्थ बनकर उभर रहा है। उन्होंने इनवाइट नहीं किया है। असीम मुनीर अमेरिका के राष्ट्रपति से बात कर रहे हैं, पाकिस्तान का प्रधानमंत्री वो ईरान के राष्ट्रपति से बात कर रहा है, वहां के जो विदेश मंत्री इशाक डार वो बात कर रहे हैं, तुर्की उसमें हिस्सा ले रहा है, इजिप्ट उसमें हिस्सा ले रहा है, और भारत जो अपने आप को विश्वगुरु कह रहा था वो कहीं नहीं है। मतलब अगर भारत की विदेश नीति का फेलियर नहीं तो फिर क्या हो सकता है। और कल आपने प्रधानमंत्री जी का भाषण जब लोकसभा के अंदर सुना तो उसके बाद जो तमाम टीवी चैनल्स में जो आवाजें उठ रही थी, देखिए प्रधानमंत्री जी ने बोला और उसके कुछ समय के बाद ट्रंप ने जो है वो पॉज का ऐलान कर दिया। अब अगर इस बैंकरप्सी को आप क्या कहेंगे? हम अगर अभी भी ये मानने के लिए तैयार नहीं कि हमारी विदेश नीति दरअसल इस वक्त सिर के बल खड़ी हुई है और पाकिस्तान जो है वो दुनिया में एक्सेप्टेबल है और भारत की कोई भूमिका नहीं है, तो अब काहे के विश्वगुरु हैं? हमारे आत्मसम्मान को चोट शशि पहुंचती थरूर है। कहते हैं हमें ग्रैंड स्टैंडिंग की जरूरत क्या है, व्हाई डू वी नीड टू ग्रैंड स्टैंड, हमें बड़ा एक वो अपनी छवि के अनुरूप उस भूमिका में आने की जरूरत क्या है? आराम से साइड में बैठो, वो वहां जो हो रहा है हमें अपने हित साधने, हम हित साधें। मैं तो संदीप ये कहता हूं कि आप शशि थरूर साहब इंटरव्यू करिए इस वक्त कि पाकिस्तान की जो भूमिका इस वक्त अंतर्राष्ट्रीय क्राइसिस में हो रही है और भारत की वो क्या है। देखिए हम शशि थरूर क्या कहते हैं इससे कोई मुझे फर्क नहीं पड़ता। आज की तारीख में दिस इज द बिगेस्ट डिप्लोमेटिक कू जो कोई एक देश कर सकता था। दुनिया की सबसे बड़ी क्राइसिस है इस वक्त। दुनिया ये कह रही कि 73-79 का जो एनर्जी क्राइसिस था उससे बड़ी क्राइसिस ये है। दुनिया का हर देश इससे परेशान है, और अगर इसमें कोई देश आगे बढ़ के अगर मध्यस्थता करा सकता है, युद्ध खत्म करवा सकता है, तो वो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? यानी उनकी क्रेडिबिलिटी भारत की क्रेडिबिलिटी से बहुत, और भी पर यह भूमिका तो भारत की होनी चाहिए थी। भारत की बात को गंभीरता से तो लिया जाता है, इस बात में तो कोई शक नहीं है। और प्रधानमंत्री लगातार संवाद भी कर रहे थे खाड़ी देशों के तमाम राष्ट्राध्यक्षों से। संदीप मैं आपसे पूछता हूं कहां गंभीरता के साथ, क्या ट्रंप आपकी बातों को गंभीरता के साथ लेते हैं क्या? ट्रंप तो ये कहते हैं कि शहबाज शरीफ और नरेंद्र मोदी दोनों एक जो है तराजू में तौल के कह दिया दे आर द ग्रेट लीडर्स। ये गंभीरता से लेना हुआ। आसिम मुनीर के साथ बैंक के लंच डिनर और ब्रेकफास्ट करते हैं, गंभीरता के साथ लेना हुआ। जिस पाकिस्तान को हम आतंकवादी देश कहते हैं, अमेरिका उससे दोस्ती कर रहा है, ये गंभीरता से लेना हुआ भारत की विदेश नीति को। कि एक पिक्चर और धुरंधर 2 अभी चल रही है जिसमें बताया गया है कि पूरी नोटबंदी सारा कुछ बड़ी कूटनीतिक तरीके से पाकिस्तान को धक्का देने के लिए बनाई थी। तो यही प्रचार करने के बाद एक धुरंधर 3 बना देंगे और बताएंगे कि ये सारे देश बातचीत में उलझे रहे, उस समय मोदी जी ने तो सबको लिए जो है स्वर्ग का रास्ता बना दिया। ये डोनाल्ड ट्रंप जो अब शांति वार्ता करने चला है और साथी बना लिया है आसिम मुनीर को, भारत इसे किस तरह से ट्रैक कर रहा है या देख रहा है? डिप्लोमेटिकली भारत खुल करके आधिकारिक तौर पर संदीप इसको ओन अप तो नहीं करेगा कि ये बड़ा डिप्लोमेटिक बहुत बड़ा झटका है। विदेश मंत्रालय कहाँ है? मतलब मुझे तो लगता है इतना बड़ा झटका है। अभी आपके शो में बैठने से पहले मैं कुछ पॉइंटर्स यूं ही सोच रहा था कि आखिर वो क्या एडवांटेज हैं पाकिस्तान के जिसके आधार पर डोनाल्ड ट्रंप आसिम मुनीर से बात कर रहे हैं, और संभव हो जैसा आप खुद आशंका जता रहे हैं और हम सुन भी रहे हैं कि संभव है कि हफ्ते भर में वहां पर मध्यस्थता करने के लिए अपने ही देश में ग्राउंड दे दे पाकिस्तान। हमें तो शर्म आनी चाहिए। मैं तो कह रहा हूं ये सबसे बड़ा डिप्लोमेटिक एम्बैरसमेंट होगा भारत के लिए संदीप जी, अगर अगले चंद दिनों में पाकिस्तान की धरती पर ये पक्ष बैठे और बड़े बड़े अमेरिका के, इजराइल के और ईरान के नेता वहां इकट्ठा हो कि मध्यस्थता पाकिस्तान